अस्सलाम वालेकुम। आज हम लव गुरु की बात करें। क्या लव गुरु देखनी चाहिए सिनेमा जाकर? अच्छा, दिस इज़ अ कंप्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू। It's not there because I have been interviewing the stars. It's not because I know them. It's because, like every person who goes to the cinema, I bought a ticket for Love Guru and I went and I saw it with some people from my family. And was it worth the ticket price? Was it worth those 3 hours of my life? I'll give you an honest review कि जब मैं लव गुरु देखने गई, मैंने ईद के 4 दिन बाद देखी and it was an afternoon show at Neoplex DHA कराची. I went with very low expectations. अच्छा, ये तो आ रहा था कि जी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए लव गुरु ने, टिकट भी मुश्किल से मिला, लेकिन आई हैड माई रिजर्वेशंस इसलिए क्योंकि फेसबुक और ट्विटर पे कहीं कहीं मुझे बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे कि मूवीज़ आर ड्रैग, मूवीज़ सिली, डजंट मेक सेंस, सो यू नो, एंड ऑफ कोर्स के एक्टर्स बहुत एजेड लग रहे हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था इस तरह। तो उसके बेसिस पे आई थॉट कि शायद मूवी ड्रैग करे, शायद रिपेटिटिव हो, शायद वो जो आपके दिमाग में आता है ना कि कहीं ड्रामे जैसी ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामे ज़ाहिर है हमारी स्ट्रेंथ है, आप कहते हैं मूवी ड्रामे जैसी ना हो, तो उस एप्रीहेंशन के साथ मैं लव गुरु देखने गई थी। एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई वाज थॉरली एंटरटेन्ड। व्हाट एन एंटरटेनर। अगर आप ये ना सोचें कि आप कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटेलेक्चुअल लिटरेरी पीस देखने जा रहे हैं, यू आर वॉचिंग अ मूवी दैट्स देयर टू एंटरटेन यू. It's a rom-com, it's a love story, it's got music, it's got color, it's got some messages in it. You know, कुछ है messages जो अगर आप ज़्यादा बैठ के सोचो तो आप कहते हैं कि हाँ ये देखो, ये इस बात को बता रही है मूवी, ये कर रही है, लेकिन generally it's an entertainer. And I got so entertained. It was so much fun to watch. I mean, एक तो पेस बहुत अच्छी, दूसरा स्क्रिप्ट। नाउ लव गुरु की स्क्रिप्ट लिखी है वासे चौधरी ने। ही इज़ अ राइटर हु इज़ वेरी कनेक्टेड विद द प्रेजेंट डे ऑडियंस एंड ही इज़ एक्सट्रीमली विटी। वो तो हमें पता ही है कि वासे चौधरी की विट बहुत अच्छी है। ही नोज़ हाउ टू टेक अ स्टोरी अलॉन्ग, और वासे ने बहुत अच्छी लिखी है। एंड देन यू गॉट द विज़र्ड नदीम बेग राइट देयर। कितनी अच्छी डायरेक्ट की है, इतने खूबसूरत फ्रेम्स हैं, इतनी it's been done with a lot of love. You see it in every beautiful frame of the movie. And then your lead pair, Humayun Saeed and Mahira Khan. I have read so many critiques कि they're looking older, younger actors होने चाहिए थे। अच्छा, I can't say that they look like a boy and girl. Yes, they are looking older, but they are also playing older characters. They're not playing a boy and girl. Humayun and Myra are playing to an older man, an older woman who are at a certain point in their lives. काफ़ी उनकी ज़िंदगी गुजर गई है, उनकी relationships भी हो गई हैं, उन्होंने अपने careers भी set up कर ली हैं, and now they are falling in love. At no point is it implied that they are young people, that they are young boys and girls. Yeah, they're young-ish, बट दे आर ओल्डर कैरेक्टर्स। तो ये तो आप अपने दिमाग में रख लें कि शुरू से ही मूवी में ये प्रेमिस सेट है कि ये कोई लड़का लड़की की कहानी है। दिस इज़ अ मैन एंड अ वुमन एट अ सर्टन स्टेज इन द लाइफ वेयर दे आर थिंकिंग कि नाउ आई शुड सेटल डाउन। अच्छा, और एक बात है कि बहुत एक इंटेलिजेंट बात है, और ये हुमायूं सईद हमेशा करते हैं कि थोड़ा सा ना अपनी मूवीज़ में थोड़ा सा खुद पे भी मजाक कर लेते हैं। जैसे कि हुमायूं सईद का कैरेक्टर माहिरा खान के कैरेक्टर से एक पॉइंट पे कहता है कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, वैसे तो मैं लड़का भी नहीं हूँ। तो ये जो छोटे छोटी विटिसिज्म्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, ये आपकी कहानी को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखते हैं कि हाँ ये बड़े ही हैं, ये बड़े हो गए हैं, ये दो लोग, दिस अ मैन एंड अ वुमन एंड दे आर फॉलिंग इन लव। द वे दे फॉल इन लव इज सो ब्यूटिफुल, द सीनरी इज सो ब्यूटिफुल, द म्यूजिक इज सो गुड, एंड ये एक बात है कि दे आर लुकिंग वेरी गुड टुगेदर। What Humayun Saeed and Myra Khan have together is charm. They have charisma. For some reason, you like them. You want them to be together. हमने और भी तो फिल्में देखी हुई हैं बहुत सी, जहाँ एक दो कैरेक्टर्स हैं जिनका बस चार्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि somehow they look so good together. There are so many rom-coms over the years that are like that. ये भी ऐसी है. They have so much charm. They look so good together. I think एक comfort है दोनों एक्टर्स का आपस में, and also at this point in their careers they have that expertise, they have that experience जिससे they just fit into the character so well. That charm is what builds the chemistry.
That charm is what makes us love them. Mahira Khan is looking beautiful throughout the movie. She's acting well, but she's also paid a lot of attention to her wardrobe. I mean, इतने खूबसूरत कपड़े Mahira के throughout, बाल इतने खूबसूरत, flawless skin. I mean, she is looking beautiful, and बार I mean, as a leading woman of a rom-com, she fits the bill completely. And then Humayun Saeed is your hero. अच्छा, Humayun Saeed के कहीं मुझे लगा कि shot should not have been so, इतने close-ups नहीं होने चाहिए. ये एक मुझे feeling आई कहीं कि दोनों actors के इनफैक्ट इतने close-ups नहीं होने चाहिए, चाहे young actors हों चाहे older actors हों. We don't need the camera to be right in their nose. There were 2-3 scenes like that, but generally Humayun just carries the scene. He has that aura and he just carries it forward. So he's, and but I do think कि एक मुझे एक एरर नज़र आया. मुझे लगता है हुमायूं को अपनी वार्डरोब पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था. 1-2 सीन्स थे वहाँ उनकी वार्डरोब did not make sense. अच्छा, क्यों हमने नोटिस किया कि the wardrobe did not make sense? क्योंकि माहिरा की वार्डरोब इतनी खूबसूरत थी और माहिरा इतनी अच्छी लग रही है थ्रू आउट कि माहिरा के लीडिंग मैन की भी आप वार्डरोब ऐसे चाहते थे. बिल्कुल एंड में एक सीन है जहाँ he is wooing the girl and वो लड़की दुल्हन बनी हुई. I can't give spoilers because I know a lot of you might not have seen it. जहाँ he's wearing a green suit with a red shirt. That styling, I feel कि हुमायूं should have paid more attention to his wardrobe. Generally though, he's looking good with her. And then the ensemble cast, you've got so many people, so many fine actors there. सबसे पहले तो अहमद अली भट्ट का ही नाम लेना पड़ेगा. अहमद अली भट्ट इतना अच्छा एक्ट करते हैं हमेशा. अहमद अली भट्ट की कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है. एंड ऑफ कोर्स वो जो थोड़े से सीरियस सीन्स होते हैं उन्हें भी वो अच्छा कैरी कर लेते हैं. देन यू हैव द क्रेजी सीन्स, यू हैव द सिली सीन्स, यू हैव वासिर चौधरी कमिंग इन मेकिंग बीइंग अ सिली वो किराए का गुंडा बनकर आते हैं और शाऊ शाऊ करके उसे मारते हैं. सिली स्लैपस्टिक सीन्स दैट यू एंजॉय. एंड देन इतने कहीं ना, अच्छा तो ये रोमांटिक मूवी है, इसमें आपको लाफ आउट लाउड कॉमेडी मोमेंट्स नहीं मिलेंगे. आई वाज होपिंग कि थोड़ी JPNA और JPNA 2 वाली क्रेजी फनी जोक्स भी हों, लेकिन इतने नहीं हैं. दिस इज़ अ रोम कॉम, सो द जोक्स आर मोर सटल. हाँ, फ्लॉज हैं. एक जगह पे हुमायूं सईद का कैरेक्टर बीच रात माहिरा खान को बुलाता है. जब वो पहुँचती हैं तो दिन होता है. बीच रात की जगह अगर अर्ली मॉर्निंग की बात हो जाती तो इट वुड हैव मेड सेंस. कहीं यू फील कि द स्टोरी शुड हैव बिन लेस पैची. आई थिंक जो सेकंड हाफ है उसमें कहीं लूप होल्स हैं और एंड जो है वो स्पेशली ओवर ड्रामेटाइज किया गया है. एक पार्ट उसका, नॉट रिवीलिंग एनीथिंग, बट वो एक सीन है जहाँ लड़की लड़के की तरफ जा रही है तो वो पता नहीं क्यों उसको ओवर ड्रामेटाइज किया है. वो आपको समझ नहीं आता है कि कैसे हुआ. ऑल्सो जो लव गुरु था, जो कैरेक्टर था, ये काफ़ी वो होता है, ही इज़ अ स्कीमर, ही इज़ अ लायर, ही इज़ अ मैनिपुलेटर. और आई थिंक उसके साथ थोड़ा और बुरा होना चाहिए था. उसके साथ इनफ बुरा नहीं होता. एंड I needed to know more about why this girl falls in love with the love guru. मैं बगैर स्पॉइलर दिए बताती हूँ कि there should have been more reasons for this girl to fall in love with the man once she finds out that he is lying to her. तो वो हमें नहीं पता चलता कि क्यों. गाने अच्छे हैं. My favorite song is टूट गया. It is beautifully sung, beautiful song. And the other song that I really like is the rap one, शुरू में फारिश शफ़ी वाला. Lots of fun, great intro to the movie. The one song that is unnecessary is the Ramsha Khan one. I think उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, unnecessary है. Also I think वो थोड़ा, it's supposed to be a seductive item song, but it just didn't seem seductive to me. It lacked that spice that was needed. So I feel कि वो unnecessary था. सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, मुनी नियाज़ी की शायरी है, कहीं जॉन एलिया की शायरी है, सरप्राइज़ डेट है, हॉट एयर बलून में. कुछ बातें तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि गानों में वो सब नज़र आता, तो दे आर नॉट स्पॉयलर्स. बहुत खूबसूरत है फिल्म, बहुत खूबसूरत है. लेकिन और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज़ करें कि ओ इट्स हॉरिबल, ओ हमसे देखी नहीं गई, ओ हमसे रोमांस नहीं देखी गया, वो दे एंड आई वॉचिंग डिफरेंट मूवीज़, और मे बी दीज आर पीपल हु डोंट लाइक रोम कॉम्स, क्योंकि रोम कॉम्स तो ऐसी ही होती हैं. आई विश कि कुछ जो उसमें लूप होल्स हैं वो स्ट्रेटन आउट हो जाते मूवी में, बट जनरली रोम कॉम्स आर सपोज टू बी लाइट वॉचर्स एंड दिस इज़ हाउ दे आर. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा लड़के लड़की का रोमांस दिखाएं. इनफैक्ट आई थिंक लव गुरु ने प्रूव किया कि
Humayun Saeed and Mahira Khan can play older roles so well. They are so good at playing romantic heroes and heroines. They're both very good performers. और end में जब वो गाना आता है, the end credits roll and that तैनू मौज करावे वाला गाना आता है, you love it because the movie has given you so much joy and so much fun for the past 2.5 hours. You love the song and you watch it, you actually sit and you watch through the credits. So it's all very well done, and I just wish थोड़ी सी story और वाटर टाइट होती, जो लूप होल्स कहीं कहीं हैं वो नहीं होते. आई विश वार्डरोब पे, हुमायूं की भी वार्डरोब पे ही उतना ही एफर्ट किया जाता जितना माहिरा की. बट जनरली Love Guru is worth your time. I have also heard that Deemak is amazing. My friends are going and they're saying it's brilliant. So please go see that also. I can't watch it because I'm scared of horror. But such a wonderful time for cinema कि 2 फिल्में आई हैं. एक big budget movie आई है Love Guru, एक smaller budget movie आई है Deemak जो कि horror है, जो कि niche genre movie है, and they're both doing so well कि जो 2018 pre-COVID era में हम कहते थे कि oh cinema's on the rise, we can say again that cinema is on the rise. And मैं ये नहीं कह रही कि आप इसलिए देखें कि support Pakistani cinema. No, please don't watch a bad movie just to support Pakistani cinema. But this is a great movie. This is fun. And Eid ul-Azha release के तौर पे भी बहुत अच्छी है because it gives you feel good moments. So I love Love Guru, and this is completely honest. I went with zero expectations. I'm now looking forward to going to cinema more and seeing more of movies that are our own. एक खुशी होती है, एक पेट्रियाटिक प्राइड होती है जब पाकिस्तानी फिल्म अच्छी करती है कि हमारे ड्रामे तो हैं ही अच्छे, हमारी फिल्में भी ज़बरदस्त हो सकती हैं.